हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मैजिक क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नेम बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स ईंट। ईंट से बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, बिल्डिंग में ईंट्स का यूज़ करते हैं ना। तो ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल, ब्रिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे जो जागृति स्कूल में है। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। यह स्टोरी है जागृति स्कूल की जो वेस्ट बंगाल में है। When its building was being made, जब इसकी बिल्डिंग बन रही थी, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls। तो एक प्लान किया गया था कि जो फ्लोर और वॉल्स पर पैटर्न बनेंगे वो ब्रिक पैटर्न बनेंगे, वो ब्रिक से बनेंगे वो पैटर्न्स। जमाल, कालू एंड प्यार वर द मैसोन्स फॉर द ब्रिक वर्क। ब्रिक का जो काम कर रहे थे 3 मैसोन्स थे जिनका नाम जमाल, कालू, प्यारे हैं। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग। वे न्यू आइडियाज़ चाहते थे स्कूल की बिल्डिंग में जो पैटर्न्स बन रहे थे उनके लिए। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान। इसलिए वो ओल्ड पैटर्न थे जो टॉम्ब के, मुर्शिद कुली खान का जो टॉम्ब था उसके ओल्ड पैटर्न्स थे, वो देखने के लिए गए बाकी फ्रेंड्स के साथ। ये बनी हुई है ना पिक्चर, ये टॉम्ब की पिक्चर बनी हुई है। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। ये बिल्डिंग 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न से बनी हुई है जिसमें बहुत बड़ा फ्लोर है। अब यहाँ पे कुछ ब्रिक पैटर्न्स दिए गए हैं। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स। अब हमें देखना है 5 पैटर्न्स दिए गए हैं हमें। अब हमें इन्हें अरेंज करना है। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। अब हमें बताना है कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा लगा। अब मुझे इन सब में सबसे अच्छा पैटर्न पिक्चर 1 का लगा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पैटर्न 1। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर। क्या आपने कहीं पे ऐसे पैटर्न्स देखे हैं? यस, आई हैव सीन such patterns in my grandmother's home। मैंने ऐसे पैटर्न्स अपनी ग्रैंड मदर के होम में देखे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे आंसर कर दूंगी। आपको भी ऐसे ही लिखना है। द मैसोन केम बैक एक्साइटेड। मैसोन वापस आए बहुत एक्साइटमेंट के साथ। जमाल सेड, जमाल ने कहा, In those days they had made so many interesting brick patterns, कि उन दिनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनाए जाते थे। We had forgotten this, जो हम भूल चुके थे। Let us make some nice designs on the floor of this school। चलो हम कुछ अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं जो जागृति स्कूल है उसके फ्लोर पर। Each mason made a different brick patterns। हर एक मैसून ने डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स बनाए। The school is proud to have such a beautiful building। उन्होंने पैटर्न्स बनाए थे अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप्स के, और स्कूल को भी बहुत गर्व फील हो रहा था, प्राउड फील हो रहा था इतने ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखकर। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट। चिल्ड्रन खेलते थे और गाना गाते थे उन पैटर्न्स के ऊपर बैठकर जो फ्लोर पर बने हुए थे। एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्फ। और चिल्ड्रन भी अपनी ड्राइंग्स वगैरह में ट्राई करते होंगे ऐसे पैटर्न्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। अब हमें देखना है कौन सा पैटर्न सर्कल में बना हुआ है। ए पैटर्न ये भी सर्कल में नहीं है, बी, बी, सी नहीं है। सर्कल में हमारा जे वाला पैटर्न जो है वो सर्कल में बना हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे पैटर्न जे। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स ड्रॉ अ लाइन। कौन से पैटर्न में आप मिरर हाफ्स देख सकते हैं। मिरर हाफ्स का मतलब समझते हो। मिरर हाफ मीन्स अगर हम बीच में मिरर रखें तो हमें दोनों साइड सेम दिखाई दे। और फर्स्ट वाली इमेज है, ये भी मिरर हाफ नहीं है। जो सेकंड इमेज है ये हमारी मिरर हाफ है।
सेकंड वाली इमेज हमारी मिरर हाफ है, एच वाली इमेज हमारी मिरर हाफ है और आई वाली इमेज भी हमारी मिरर हाफ है। अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे और मिरर के रखने के बाद अगर आप इस साइड से देखोगे तो मिरर जो रिफ्लेक्शन देगा वो भी सेम ऐसा ही देगा। तो ये 3 इमेज हमारी मिरर हाफ से, पैटर्न बी, एच और आई, ये हमारे मिरर हाफ से। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। ये आपकी एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग बुक में कुछ ऐसे ही फ्लोर पैटर्न्स बनाकर देख सकते हैं। हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। अब ब्रिक कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करनी है। दीज आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। यहाँ पे 2 ब्रिक की, एक सेम ब्रिक की 2 अलग अलग फोटोज दी गई हैं। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। एक फोटो में हम सिर्फ एक ही फेस देख सकते हैं ब्रिक का। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। और दूसरी वाली इमेज में हम 3 फेसेस देख सकते हैं सर्कल के, एक ये वाला और ये वाला। 3 फेसेस हो गए ना, तीनों फेसेस देख सकते हैं सेकेंड इमेज में। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। अब इन्होंने कहा है उस वाली इमेज को सर्कल कीजिए जिसमें 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे बताया ना, इस इमेज में हमें 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। अब आप देख सकते हैं ये खुद भी ट्राई करके कि एक ब्रिक में कितने फेस होते हैं। एक ब्रिक में 6 फेसेस होते हैं। एक ये वाला फेस, एक ये वाला और एक ये वाला 3 और एक नीचे वाला 4, एक इस साइड वाला 5 और एक इधर वाली साइड का 6 फेस होते हैं। ये आप काउंट करके देख सकते हैं। इज एनी फेस अ स्क्वायर। क्या ब्रिक का कोई फेस स्क्वायर होता है? ब्रिक का कोई भी फेस स्क्वायर नहीं होता, सारे फेसेस रेक्टेंगल होते हैं। तो हम आंसर लिख देंगे नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। अब आपको स्मॉलेस्ट फेस, ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस कौन सा है वो ड्रॉ करना है। स्मॉलेस्ट फेस ये वाली साइड है, तो आप इसे ड्रॉ कर देंगे। ये वाला फेस ब्रिक का स्मॉल है, तो इसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक मार्क। अब इनमें से बताना है कि कौन से फेस ब्रिक के हो सकते हैं जो ब्रिक की तरह दिखते हैं। अब ये वाला फेस ब्रिक हो सकता है, इसे आप टिक कर देंगे। और ये वाला फेस भी ब्रिक की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसे भी टिक कर देंगे। 2 ही फेसेस इसमें जो ब्रिक की तरह दिखाई दे रहे हैं। विच ऑफ दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक मार्क। अब इन इमेजेस में से कौन सी ड्राइंग लग रही है, ब्रिक की ड्राइंग कौन सी लग रही है? ये वाली लग रही है ब्रिक की ड्राइंग, इसे टिक कर देंगे आप। मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। अब आपको ये ज्योमेट्री बॉक्स दिया है, यहाँ पे इसी की ड्राइंग बनानी है ब्रिक टाइप में और जिसके आपको फेसेस शो करने हैं 3। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। अब आपको एक ऐसी ड्राइंग बनानी है ब्रिक की जिसमें उसके 4 फेसेस शो हों। ये आपको खुद से करना है। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। एक ऐसी वॉल जो नहीं गिरे। अब यहाँ पे 2 वॉल बनाई है, एक जैनब ने बनाई है, एक मुनिया ने बनाई है। जैनब ने अपनी वॉल बनाई है 3 ब्रिक्स रखकर, फिर उसके ऊपर 2 ब्रिक्स रखी है, फिर 1। ये एक दूसरे को सपोर्ट करी है, सपोर्टिव ब्रिक्स हैं। और मुनिया ने सारी ब्रिक्स एक के ऊपर एक रख दी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। आपको क्या लगता है कि कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर है? मुझे लगता है आई थिंक जैनब्स वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर देन मुनिया। जो जैनब की वॉल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुनिया से, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, जबकि मुनिया की वॉल एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, ये गिर सकती हैं। सो आप अपना आंसर लिख सकते हैं ऐसे ही। लुक्स फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स। अब ऐसी वॉल्स देखनी है जहाँ पे आप डिफरेंट पैटर्न्स आपने देखे हो, वॉल्स ब्रिक्स के बने हुए डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट वॉल पैटर्न्स दिए गए हैं, आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो। अब हमें यहाँ पे ड्राइंग दी गई है इन 3D ब्रिक पैटर्न्स की। अब हमें मैच करने हैं ऊपर वाले से जो सेम दिखाई दे रहे हों। अब जो ये फर्स्ट पैटर्न है ये इसके साथ मैच कर रहा है, इस वाले पैटर्न के साथ, तो आप ऐसे मैच कर दोगे। जो सेकंड वाला पैटर्न है वो इसके साथ मैच कर दोगे, क्योंकि ये जो ड्राइंग है सेम ऐसी लग रही है। और जो थर्ड वाला पैटर्न है वो फर्स्ट वाले के साथ मैच कर दोगे, क्योंकि इसकी ड्राइंग भी सेम लग रही है।
नेक्स्ट है हमारा लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली। द मैसन्स हु बुilt जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जालीज पैटर्न ऑन द वॉल्स। अब जिन मैसन्स ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने डिफरेंट जाली भी डिजाइन की थी वॉल्स में। जाली समझते हैं आप, ऐसे ब्रिक का गैप ले लेते हैं ना वॉल में, बीच बीच में ब्रिक नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं, गैप रखते हैं, इसे हम जाली कहते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस टू फोटोज। ये दो डिफरेंट फोटोज दी गई हैं। अब आपको काउंट करके बताना है कि इन दोनों में कितनी जालीज दिखाई दे रही हैं, कितने जाली पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। अब 1 पैटर्न तो ये हो गया, 2 ये भी डिफरेंट है, 3 4 5 6 7 ये दोनों सेम है, तो ये 6 पैटर्न्स हैं। कितने पैटर्न्स है जाली के यहाँ पे? डिफरेंट 6 पैटर्न्स हैं। तो आप ऐसे लिख दोगे। दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। ये एक अलग ब्यूटीफुल जाली की ड्राइंग दी गई है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ऑन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। अब एक वॉल बना के दी गई है आपको, इसमें भी आप बीच बीच में कलर फिल करके, रेड कलर फिल करके आप भी अपनी ऐसी ब्यूटीफुल जाली बना सकते हैं। कहीं पर गैप छोड़कर और कहीं पे कलर करके रेड कलर से फिल करना है और आपको अपनी ब्यूटीफुल जाली बनानी है। ये आपका खुद का वर्क है। कैन यू सी द विंडो झरोका इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें विंडो बना रखी है, इसको हम झरोका भी कहते हैं, जहाँ पे ईंट का बहुत सारी ईंटों का गैप लेकर ये विंडो रेडी की गई है। नाउ ड्रॉ सम झरोका पैटर्न ऑन द वॉल हेयर। अब आपको इस वॉल पे कुछ झरोका पैटर्न्स बनाने हैं खुद से, जैसे ये मैंने बना दिया एक, ऐसे ही आपको रेडी करने हैं अपने पैटर्न्स। ये मैंने एक सिंपल सा पैटर्न ड्रॉ कर दिया है, आप अपने पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही झरोका पैटर्न्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। ये कुछ फोटोज दी गई हैं यहाँ पे। ये वाली जाली केरला की एक बिल्डिंग की है जो दिखाई गई है पिक्चर में। सी हाउ द एजेस ऑफ द ब्रिक्स इज यूज टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल। यहाँ पे देखना है कि कैसे एक ब्रिक की एजेस मीन्स उसके कॉर्नर्स यूज किए गए हैं ट्राइंगल शेप देने के लिए वॉल को। हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक्स लाइक ट्राइंगल्स। क्या आपने ऐसी ब्रिक्स देखी हैं जो ट्राइंगल्स की तरह दिखाई देती हैं? लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। अब देखो यहाँ पे ट्री दी गया है, इसके अराउंड जो वॉल लगाई है वो ट्राइंगल शेप में है। तो आपने देखी है? यस आई हैव सीन, मैंने तो देखी है। आपने देखी है? आप भी यहाँ पे यस में आंसर कर सकते हैं, नहीं देखी तो नो लिख सकते हैं। डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो। यहाँ पे आप आर्क देख सकते हैं, ये जो शेप है ये आर्क, इसे आर्क बोलते हैं, आर्क देख सकते हैं। यस आंसर कर देंगे, दिखाई दे रहा है ना आर्क यहाँ पे, यस आंसर कर देंगे। दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। ये फैजाबाद स्कूल में बनी हुई है पिक्चर आर्क की। फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। आपको अपने आसपास कहीं पे आर्क डिजाइन बन रखे हो घर में या फिर विंडोज में, वो देखने हैं और उन्हें ड्रॉ करने हैं। हैव यू सीन आर्क्स इन अ ब्रिज। क्या आपने ब्रिज में आर्क्स देखे हैं? ब्रिज देखा होगा ना, ब्रिज मीन्स होता है पुल, पुल में आर्क देखे होंगे आपने। वेयर एज हैव यू सीन एन आर्क। मैंने तो देखा है आर्क। यस आई हैव सीन एन आर्क नियर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास मैंने आर्क देखा है। आपने भी ऐसा आर्क देखा है तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अ स्पेशल आर्क इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। सी हाउ द आर्क इज मेड। इट हैज अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहरब। ये एक फोटो है ओरछा से जिसमें आर्क बना हुआ है डिफरेंट टाइप का, जिसे नाम दिया गया है घूंघट वाली मेहरब। इस आर्क को नाम दिया गया है घूंघट वाली मेहरब। घूंघट टाइप में शो कर रखा है ना इसको, वेल मिस होता है घूंघट, तो इसे घूंघट वाली मेहरब बोला गया है इस आर्क को। इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल। क्या ये ब्यूटीफुल लग रही है जाली विंडो की? दोनों साइड में विंडो में जाली बनी हुई है ना, ब्यूटीफुल तो है ही, तो हम आंसर कर देंगे यस इट इज ब्यूटीफुल।
सुंदर तो लग रही है ना जाली। इट इज मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, ये पतली ब्रिक से बनाई गई है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, लुक अराउंड, क्या आपने कभी अपने आसपास थिन ब्रिक्स देखी हैं? अगर देखी हैं तो यस में आंसर करना। अब यहाँ पे हमें कुछ ब्रिक्स दी गई हैं इमेजेस में, हमें बताना है विच ऑफ दिस ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज, किस ब्रिक्स की एज कर्व्ड है? कर्व्ड मीन्स मुड़ी हुई है, तो किस ब्रिक की एज कर्व्ड है? इन्हें हम पहले नाम दे देते हैं A B C D E F G H। तो जो B वाली ब्रिक है इसका जो एज है ये मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप फिल कर दोगे ब्रिक B, इसकी एज मुड़ी हुई है। हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक, अब लॉन्गेस्ट ब्रिक के आप कितने फेसेस देख सकते हैं? लॉन्गेस्ट ब्रिक ये वाली है, इसके कितने फेसेस देख सकते हैं आप? एक फर्स्ट फेस ये वाला देख सकते हैं, सेकंड फेस, और एक इधर फेस, थर्ड फेस देख सकते हैं हम, ये इधर वाला भी देख सकते हैं, इधर वाला तो नहीं दिखाई देगा, इधर वाला फेस देख सकते हैं। 3 फेसेस देख सकते हैं हम लॉन्गेस्ट ब्रिक के। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन 6 फेसेस, क्या कोई ब्रिक है इनमें जिसके 6 से ज्यादा फेसेस हैं? नो, 6 से ज्यादा तो फेसेस होते ही नहीं ब्रिक में। नो, देयर इज नो ब्रिक हैविंग 6 फेसेस, किसी भी ब्रिक के 6 फेसेस से ज्यादा नहीं होते। मोर देन 6 फेसेस, 6 फेसेस से ज्यादा नहीं होते किसी भी ब्रिक के। हैव यू सीन ब्रिक ऑफ डिफरेंट साइज, आपने अलग अलग साइज की ब्रिक्स देखी होंगी। टेक 1 ब्रिक, एक ब्रिक लेनी है और मेजर करना है। हाउ लॉन्ग इज इट, कितने लॉन्ग है? मैंने एक ब्रिक मेजर की थी जो 22 सेंटीमीटर लंबी थी लेंथ में। हाउ वाइड इज इट, कितनी चौड़ी थी? 12 सेंटीमीटर चौड़ी थी वो, आप भी फिल कर सकते हैं। हाउ हाई इज इट, कितनी लंबी थी? हाइट में 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हाई थी, तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन। मुनिया एक वॉल बनाना चाहती है 1 मीटर लंबी, तो उसे कितनी ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए एक लाइन में रखने के लिए? सी नीड्स मोर देन 4 ब्रिक्स टू मेक अ वॉल, उसे एक लाइन में रखने के लिए 4 ब्रिक्स चाहिए। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश, गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किलन वेयर ब्रिक्स आर मेड। गणेश और साहिबा किलन के पास रहते हैं, किलन जहां पे ब्रिक्स बनाई जाती हैं। कैन यू गैस हाउ हाई इज द चिमनी हेयर इज इट, आपको यहाँ पे पिक्चर में एक चिमनी दिखाई दे रही है, तो आप क्या इसकी हाइट बता सकते हैं कितना होगा, कितनी होगी इसकी हाइट? अबाउट 5 मीटर, अबाउट 15 मीटर्स, अबाउट 50 मीटर्स। ये बहुत लंबी होती है, तो इसका आंसर अबाउट 50 मीटर्स होगा, 50 मीटर्स लंबी होगी ये। Ganesh and Saiba love to look at the patterns of the bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. गणेश और साइबा को ब्रिक्स पैटर्न बहुत पसंद है और उन्हें लाइंस में लगाना बहुत पसंद है, और वे देखते हैं कि कैसे ब्रिक्स बनाई जा रही हैं। Here are 4 pictures from the brick kiln. यहाँ ब्रिक किलन से 4 पिक्चर ली गई है जहाँ पे ब्रिक बनाते हैं। These pictures are जम्बल्ड अप, ये पिक्चर्स जम्बल्ड की गई हैं, मिक्स की गई हैं मतलब। लुक एट देम केयरफुली, हमें केयरफुली देखना है और करेक्ट ऑर्डर में इन्हें लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डगिंग करेंगे, क्ले को खोदेंगे, तो सबसे पहले सी वाला आ जाएगा, ऑर्डर में सी लिखेंगे। देन फिर क्या करेंगे, फिर ये बॉक्स है जिसे हम यूज करते हैं शेप देने के लिए, क्ले को शेप देने के लिए यूज करते हैं, तो फिर डी आ जाएगा, डी वाली पिक्चर। देन फिर क्या करते हैं, फिर ईंटों को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, शेप देकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो बी आएगा यहाँ पे। देन फिर वॉल बनाते हैं, वॉल की तरह रेडी कर देते हैं, वॉल में लगा देते हैं, लाइन में लगा देते हैं, फिर ए आएगा। हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप। आपको डिस्कस करना है ग्रुप में कि आपको क्या लगता है, ब्रिक जो है मिट्टी को खोद के बनाई जाती है, अर्थ से, पृथ्वी से मिट्टी को खोद कर बनाई जाती है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है फ्रेंड्स के साथ।
हैव यू सीन अ ब्रिक किलन? क्या आपने ब्रिक किलन देखा है जहाँ पे ब्रिक्स बनाई जाती हैं? डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ द ब्रिक्स कैप्ड देयर? क्या आपने कभी ट्राई किया है गैस करने के लिए नंबर की वहाँ पे कितनी ब्रिक्स रखी गई होंगी, कितनी ब्रिक्स रखी जाती होंगी? दे कैन बी मोर देन 1 लाख, वे 1 लाख से ज़्यादा होती हैं। ये मेरा आंसर है, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। वन लाख से ज़्यादा ब्रिक्स रखी जाती होंगी किलन में। बस ये हमारा 1 लाख से ज़्यादा ब्रिक रखी जाती होंगी। देयर आर मैनी ब्रिक्स किलन इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे ब्रिक किलन्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ दैम, मोर देन 100,000, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं और 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़े नंबर्स रखे जाते होंगे? दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। इन नंबर्स को 1 लाख भी कहते हैं। कैन यू ट्राई टू राइट इट? आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हर्ड ऑफ लाख। अब आपको 1 लाख को नंबर्स में लिखना है, डिजिट्स में लिखना है, तो 1 लाख कैसे लिखते हैं? विद 5 0, 1 विद 5 0, ऐसे 1 लाख लिखते हैं। आपको भी ऐसे लिखना है। ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें आपको गैस करना है कि कितनी ईंटें कैरिड की जा रही है, ढोई जा रही है। आप लिख सकते हैं अपने अंदाजे से। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। और आप पूछ सकते हैं ट्रक ड्राइवर से कि वो एक ट्रक में कितनी ईंटें कैरी करते हैं। मेंटल मैथ्स। भजन वॉन्ट्स टू बाय ब्रिक। जो भजन है वो ब्रिक खरीदना चाहता है। द प्राइज वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। जो प्राइज दिया गया प्राइज है 1000 से ब्रिक के लिए। द प्राइज वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक। और डिफरेंट टाइप्स हैं जो ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके प्राइजेस भी डिफरेंट है। ओल्ड ब्रिक है उनके प्राइस, उसका प्राइस है ₹1200। न्यू ब्रिक्स बनी है जो, उनका प्राइस है ₹1800। और न्यू ब्रिक्स जो ब्रिकाबाद से आई हैं उनका प्राइस है ₹2000। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। भजन ने डिसाइड किया कि वो ब्रिकाबाद से ब्रिक्स लेगा। ही बॉट 3000 ब्रिक्स। विथ 3000 ब्रिक्स लेके आया। हाउ मेनी डिड ही पे? अब यहाँ पे दिया गया है ₹2000 फॉर 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स के लिए 1000 ब्रिक्स हमारी 2000 रुपीज की हैं, तो 3000 ब्रिक्स कितने की होंगी? अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000। तो कितने की होगी वो? 3000 ब्रिक्स 6000 रुपीज की होंगी। गैस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर उसे 500 ओल्ड ब्रिक्स लेनी पड़े तो उसे कितने रुपीज पे करने होंगे? ये आपका खुद का क्वेश्चन है, या आपको खुद करना है जैसे मैंने ये किया। यहाँ पे आप 500 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो आपको पता चल जाएगा।